गुड इवनिंग ऑल डियर सैन फैमिली मेम्बर्स। इस ग्रुप पर मैं काफ़ी दिनों से हूं और इस ग्रुप पर डाली गई हर एक बात, हर एक एक्टिविटी को मैं काफ़ी दिन से मॉनिटर कर रहा भी था। मैं राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप, आप सभी लोगों को ये बताना चाहूँगा कि आज इस पर रिप्लाई देने का सिर्फ इसलिए मकसद था कि आप सभी लोग ऐसे लोगों के साजिशों का शिकार हो रहे हैं जो ना तो काम करना चाह रहे हैं ना काम होने देना चाह रहे हैं। लायबिलिटी का रोने से कोई लायबिलिटी नहीं खत्म होती, बल्कि लायबिलिटी का रास्ता अगर हो और सही जानकारी देने से लायबिलिटी खत्म होती है। आज इसलिए बोलना पड़ा इस ग्रुप के ऊपर कि आपने देखा कि एक भाई साहब जिन्होंने पूछा कि दुबई में क्या मुलाकात हो सकती है, और एक साहब लिखते हैं कि नहीं, मिलना मुश्किल है, बगैर कोई कोशिश किए हुए। और मैंने भी सवाल किया कि कौन मिलना चाहता है, तो 2018 में 2018 में दिखाया जा रहा है कि 2018 मिलने के लिए कोई गया था, मिलने नहीं दिया गया। 2018-2019 में मेला आता था यहाँ पर मिलने के लिए लोगों से, और मैं सभी से मुलाकात करता था, और तब मुझे नहीं लगता उस समय कोई लायबिलिटी से कोई मैटर रहा होगा, कोई मामला रहा होगा जिस समय की बात कर रहे हैं। इस बीच में अगर मैं इसी बात को एक कन्फ्यूज़न या एक अफवाह मान के चलूँ कि कैसे लोगों के अंदर एक कन्फ्यूज़न पैदा होता है, कैसे लोगों का अफवाहों से बरगलाया जाता है कि हाँ हम तो मुलाकात करने की कोशिश करते हैं लेकिन मुलाकात ही नहीं हो पाती है, तो लोग कंपनी को और मुझे ही बुरा समझेंगे, जबकि किसी ने भी मुझसे मिलने की कोशिश नहीं करी है। जिस नाजिम शेख की बात कर रहे हैं, 2019 में वो नाजिम शेख यहाँ जाने के बाद डिफ़ॉल्टर हुए, जिन्हें ज़मीन, प्रॉपर्टी, बहुत कुछ देने की कोशिश की गई, लेकिन किसी भी शख्स ने लायबिलिटी उतारने के नाम पर कंपनी के सपोर्ट करने की कोशिश नहीं करी, बल्कि कंपनी से कुछ लेने के नाम पर आए। कंपनी जब रास्ते दिए तो उस रास्ते पर ना चल करके कंपनी को बदनाम करने की कोशिश करी। आप सभी लोग कितना इन्वेस्टमेंट आपने किया हुआ है, कहाँ से है, मुझे नहीं पता, लेकिन आप सभी लोगों को मैं अपनी वॉइस नोट के ज़रिए सिर्फ इसलिए मैसेज देना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों के बहकावे से दूर रहें आप। आज अगर आपकी लायबिलिटी बनी है तो इन्हीं वजहों से बनी है, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, क्योंकि लोग कोई कोशिश नहीं करते हैं, बस खाली अपनी जान बचाने के लिए, अपने आप को सेफ रखने के लिए ऐसी अफवाहें दे करके आप सभी लोगों को एक सही रास्ते पे चलने से रोक देते हैं। जिनका आपने नाम लिया है नाजिम साहब का, ये इनके सीनियर्स जब कंपनी के साथ में पूरी तरह से थे तो कंपनी ने इनको लायबिलिटी में कभी नहीं पड़ने दिया। लायबिलिटी का नाम सिर्फ इसलिए आया क्योंकि बहुत से लोग कंपनी से पैसा लेकर खा गए, कस्टमर्स को पैसा नहीं दिया उन्होंने। अगर वो ऐसा ना करते तो आज लायबिलिटी नहीं होती। फिलहाल इस वॉइस नोट के जरिए मैं आपको कोई रास्ता तो नहीं दे रहा हूँ, लेकिन इतना ज़रूर बताना चाहता हूँ कि अफवाहों में मत जाएं, ऐसे ग्रुपों से एग्जिट कर जाएं, निकल जाएं, अन्यथा बिला वजह आप सभी लोगों की बातें जो बेसिर पैर की होती हैं, जिसके ज़रिए ना तो आपकी लायबिलिटी दूर होनी है, ना कंपनी का कोई ऐसा नुकसान होने वाले से। एक भाई साहब पूछ रहे इस एक्शन के बाद कोई अपडेट नहीं। उस एक्शन से आपको क्या मिलने वाला है? क्या आपकी लायबिलिटी दूर हो रही है? कोशिश वो करें जिससे लायबिलिटी ख़त्म हो। सैकड़ों बार लोगों ने आरोप लगाया कंपनी पैसा लेकर भाग गई। जांच एजेंसियां अपनी रिपोर्ट में अब ये दिखा रही हैं कि 60,000 की जगह 1,000 करोड़ का घपला, जो कि घपला नहीं है। एक आवाज़ ही नहीं उठती है कि 60,000 अगर 1,000 बन गया है तो बाकी 59,000 कहाँ गया, कौन चुकाएगा इसको। एक आवाज़ इस बात की नहीं उठ रही है कि 60,000 अगर झूठा फिगर था तो कंपनी को झूठे इल्ज़ाम में क्यों फंसाया गया। ये सारी चीज़ों से ऊपर उठिए, अपने अपने लायबिलिटी उतारने के लिए उनको पकड़िए जिनके ज़रिए आपका पैसा निवेश है, उसी डायरेक्शन से पैसा जाएगा, अन्यथा आप ये मान के चलें कि आगे जा करके आप सभी लोगों के लिए ये दिक्कत होने वाली है। क्योंकि आपने हो सकता है एक्स को पैसा दिया हो और एक्स ने हो सकता है कि पैसा कंपनी को ना दिया हो, और बिला वजह उस पैसे क्लेम आप कंपनी में कर रहे हैं, जो कंपनी बाद में विदाउट एनी सबूत, विदाउट एनी प्रूफ मानेगी भी नहीं। तो पहले उन लोगों को पकड़िए जिन्हें आपने पैसा दिया है, ताकि वो आपको रास्ता बता सके किस रास्ते पर चलकर आपका पैसा मिलेगा। नहीं ऐसा ना हो कि कंपनी पैसा देने आए और आपको ही ना मिले।